Hello everyone. In this video, we'll discuss about region of convergence of Z transform. अब region of convergence को हम typically कॉल करते हैं as ROC. बेसिकली क्या होता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ Z ट्रांसफॉर्म. एज यू नो, x ऑफ Z होता है समेशन ओवर द पीरियड -2 प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n इंटू Z रेज टू -n. अब इस वाले फॉर्मूला के बिहाफ पे हम डिफाइन करेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. सो द डेफिनेशन इज the possible values of z for which z ट्रांसफॉर्म जो कि x ऑफ z है converges यानी कि it becomes in existence is called region of convergence. यानी कि all possible values of z जिसके लिए ये जो समेशन है वो फाइनाइट होता है या फिर वो कन्वर्ज होता है, तो इसको हम कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. फाइन. अब अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए. इसके प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सिग्नल राइट साइडेड है, लेफ्ट साइडेड है या बोथ साइडेड है, और उसके बिहाफ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं. सो सिंपली आई विल बी राइटिंग हियर द हेडिंग एज प्रॉपर्टीज ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. सो अगर हम बात करेंगे सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज की, जो हम इसके डेफिनेशन के बिहाफ पे लिख सकते हैं एज the ROC is a ring and disk in the Z plane. यानी कि अगर हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ड्रॉ करना है तो बेसिकली क्या होना चाहिए, इट विल हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ रिंग और डिस्क इन द Z प्लेन जिसका सेंटर ओरिजिन हो सकता है. अब इसका बेस क्या हो सकता है, तो हमने एक्सप्रेशन में देखा था Z इज इक्वल टू होता है R इंटू ई रेज टू जे ओमेगा, वेयर R जनरली 1 होता है जिसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल. क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल. अब अगर यहाँ पर सर्कल इंट्रोड्यूस हो रहा है विद सम रेडियस, तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरह से आ सकता है. दिस इज जेड प्लेन जिसमें ये वाला रियल पार्ट ऑफ जेड है और ये हम कंसिडर करते हैं इमेजिनरी पार्ट. तो अगर इसके बिहाफ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका यूनिट या फिर हम रेडियस 1 कंसिडर करेंगे, तो इसके स्ट्रक्चर में ये हो सकता है. तो जो भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या होना चाहिए, इट विल बी ए स्ट्रक्चर ऑफ रिंग और डिस्क. फाइन सर, ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकंड तरफ चलते हैं. इट्स नथिंग बट if our signal x of n is finite duration with causal nature, that is causal sequence, then the ROC is entire plane except at z is equal to 0. Fine. Statement क्या देखिए, if x of n is finite duration causal sequence यानी कि राइट साइडेड सीक्वेंस से, then region of convergence क्या होना चाहिए, it will be the entire plane except at what, z is equal to 0. यानी z0 छोड़ के वो सभी तरफ कन्वर्ज हो सकता है. अब इसको जस्टिफाई करने के लिए लेट अस अज्यूम दैट वी हैव ए सीक्वेंस x of n which is given as 1, let's suppose 0, 2 and 3. दिस इज द सीक्वेंस. और मान लीजिएगा हमने यहाँ पर एरोहेड रखा है. अगर एरोहेड नहीं दिया है तो हम टिपिकली जो फर्स्ट सैंपल होता है उसको एज्यूम करते हैं. दिस इज नथिंग बट स्टार्टिंग लोकेशन. n0 का वैल्यू 1 है. अब अगर ये n0 है तो इसके राइट साइड पे सिग्नल आ जाएगा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3. तो अगर हम x ऑफ z फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन लोअर लिमिट 0, 1, 2, 3, अपर लिमिट 3 x ऑफ n इनटू ये हो जाएगा z रेज़ टू -1. सो इफ आई पुट दिस वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 3 इस वाले इक्वेशन में,
तो ये मिलेगा x0, x1 z इनवर्स, x2 z रेस टू -2 और लास्ट वैल्यू x3 इंटू z रेस टू -3। अब x0 का एम्पलीट्यूड तो 1 है, x2 का एम्पलीट्यूड 0, यानी ये वाला 0 हो जाएगा, x2 का वैल्यू 2 है, तो ये हमें मिलेगा 2 इंटू z रेस टू -2 और x3 का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू z रेस टू -3। अब अगर हम इसको z के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/z² और ये हो जाएगा 3/z। ये आ गया हमारा z ट्रांसफॉर्म एज x ऑफ z। अब अगर इसको कन्वर्ज करना है यानी कि एग्जिस्टेंस में लाना है तो क्या होना चाहिए, तो z के दो टिपिकल वैल्यूज हो सकती है, एक तो 0 या फिर इन्फिनिटी। मान लीजिएगा अगर हमने z इज इक्वल टू रखा है 0 इस वाले केस में, तो ये 1 प्लस 2/इन्फिनिटी, ये 3/इन्फिनिटी, सॉरी 0, तो इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से 1 प्लस 2/0 प्लस 3/0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी होता है, तो एंटायर वैल्यू क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी, यानी कि x0 का वैल्यू क्या आ गया, इन्फिनिटी। ये क्लियरली इंडिकेट करता है दैट इट इज इन एग्जिस्टेंस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट व्हाट 0, क्योंकि 0 के लिए रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। तो इसके भी पे हम लिख सकते हैं, अगर एक्सोपियन कॉजल सीक्वेंस है तो एरो सी इज एंटायर प्लेन एक्सेप्ट क्या, z इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम आरो से कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला हमारा रेडियस सर्कल है कुछ इस तरह से, और ये z इज इक्वल टू 0। तो इसको छोड़ के यानी कि z इज इक्वल टू 0 को छोड़ के एवरीवेयर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। फाइन, आप देख सकते हैं ये राइट साइड के लिए जा रहा है, तो डेफिनेटली सिग्नल क्या हो जाएगा, राइट साइडर या फिर कॉजल सीक्वेंस हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ एक्सोपियन इज अगेन फाइनाइट ड्यूरेशन but it is anti-causal sequence, then ROC is the entire plane except at what is z is equal to infinity। तो इसके लिए अगर हम एज्यूम करेंगे कि एक्सोपियन हमें दिया है, लेट्स सपोज 1 2 0 एंड 1 इस तरह से, और जो एरो हेड है वो इस वाले पॉइंट, तो ये डेफिनेटली हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग लोकेशन। अब देखिए अगर ये स्टार्टिंग लोकेशन है n0, तो सैंपल इस साइड पे दिया है तो ये लेफ्ट साइड होना चाहिए, तो ये वाला n इज इक्वल टू -1 का वैल्यू है, ये -2 का, और ये आ जाएगा -3 का वैल्यू। इट मीन्स x0 का वैल्यू 1 है, x-1 का वैल्यू 0, x-2 का वैल्यू 2 और x-3 का वैल्यू है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला में लिखेंगे xz इज इक्वल टू समेशन, अब स्टार्टिंग लिमिट है -3 और एंड लिमिट 0 है, ये एक्शन और ये z रेस टू -0, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x ऑफ -3 z रेस टू ये माइनस माइनस प्लस x-2 z² x-1 z रेस टू 1 और लास्ट वैल्यू x0 इंटू ये हो जाएगा z। अब x ऑफ -3 की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा z3, x-2 की वैल्यू 2 है तो ये 2 इंटू z², x-1 की वैल्यू 0 और x0 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा z0, यानी ये आ गया हमारा z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z। अब हम चेक करते हैं 2 पॉसिबिलिटीज, एक z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब अगर हम लिखेंगे z0 के लिए तो ये हो जाएगा x0 विल बी 0 0 1 यानी कि 1, तो z इज इक्वल टू 0 के लिए जो समेशन है वो फाइनाइट आ रहा है, दैट इज 1। अब नेक्स्ट वैल्यू अगर हम रखते हैं इन्फिनिटी, तो x इन्फिनिटी हमें मिलेगा, इन्फिनिटी क्यूब इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी प्लस 1, इट इज इन्फिनिटी प्लस 1 यानी इन्फिनिटी। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है अगर z का वैल्यू इन्फिनिटी है
तो सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। तो इसके भी पे हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट ROC is entire plane except at z is equal to infinity। क्लियर सर? तो इसके लिए भी अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये हमारा z प्लेन और ये हमने ड्रॉ किया रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए z इन्फिनिटी यानी कि ये वाला पोर्शन हो सकता है या फिर ये वाला हो सकता है। तो ये दो पॉइंट जुड़ के हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है। तो डेफिनेटली ये वाला आ जाएगा इनर पोर्शन पॉइंट। तो इसको हम कहेंगे अपना रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। इट इज एन इंटीरियर टू द सर्कल। ये हो गया व्हेन द सीक्वेंस इज एंटी कॉजल। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो इफ एक्स ऑफ एन इज फाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड सीक्वेंस। तो अब तक हमने लेफ्ट और राइट साइडेड देखा था, कॉजल एंटी कॉजल। अब टू साइडेड है तो ROC होना चाहिए इट इज एन इंटरप्लेन एक्सेप्ट एट z0 एंड z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी कि z0 का पॉइंट और z इन्फिनिटी का पॉइंट अगर हम छोड़ देते हैं तो रिमेनिंग एंटायर रीजन विल बी आर ROC। सो फॉर दिस केस हम एज्यूम करेंगे सीक्वेंस दिया है एक्स ऑफ एन जो बोथ साइडेड है। लेट्स सपोज दिस इज 1 2 1 0 एंड 3 और ये है हमारा स्टार्टिंग लोकेशन n इज इक्वल टू 0। अब अगर ये n इज इक्वल टू 0 है, ये दो सैंपल राइट के आ जाएंगे और ये दो सैंपल लेफ्ट के आ जाएंगे, यानी कि ये +1 +2 -1 -2 आ जाएगा। तो z ट्रांसफॉर्म हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ z एज समेशन, ये वाला -2 का पॉइंट है और ये +2, तो रेंज आ जाएगा -2 से लेके +2 एक्स ऑफ n z⁻n। सो अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये मिलेगा x-2 z² x-1 z1 x0 z0 देन +1 आ जाएगा। अगर +1 है तो यहाँ पर ये z⁻1 और अगर हम 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा z⁻2। जस्ट हमने इन्हीं वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, x-2 का एम्पलीट्यूड 1 है तो ये हो जाएगा z²। ये वाला x-1 का वैल्यू है तो ये हो जाएगा 2z प्लस x0 का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू z0 यानी 1 प्लस ये वैल्यू तो 0 है तो ये एंटायर टर्म 0 और लास्ट x2 यानी 3 तो ये हो जाएगा 3z⁻²। अब इसको अगर हम लिखेंगे z² प्लस 2z प्लस 1 प्लस 3/z², ये हो जाएगा हमारा z ट्रांसफॉर्म एज एक्स ऑफ z। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 और इन्फिनिटी। तो अगर हम z0 लगते हैं तो ये हो जाएगा x0 एज 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3/0। अब 3/0 यानी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के साथ किसी को भी ऐड करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा इन्फिनिटी। तो जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ये z0 पे एग्जिट नहीं करता है। सिमिलरली नेक्स्ट z इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा x इन्फिनिटी एज इन्फिनिटी प्लस 1/1 प्लस 3/∞ यानी अगेन क्या है इन्फिनिटी। तो ये दो वैल्यूज के लिए रिस्पॉन्स इन्फिनिट आ रहा है तो हमारा ROC एंटायर प्लेन होगा एक्सेप्ट एट z0 एंड z इन्फिनिटी। सो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी एज if it is both sided sequence। So this is about the basic properties of ROC। इसके साथ और एक important property जो हम यूज करते हैं वो होता है the region of convergence cannot contain any poles। Always remember this point। ये पोल पॉइंट क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर का टर्म होता है इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो वो पोल पॉइंट होता है। मान लीजिएगा एक्स ऑफ z दिया है एज 1/z, तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे 0 के साथ
तो हमें पोल पॉइंट मिलता है। Z0 यहाँ पर रखेंगे तो 1/0 यानी होता है इन्फिनिटी। फाइन। तो अगर Z0 है तो ये रिस्पॉन्स किधर जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। हेंस वी कांट कंटेन एनी पोल्स इन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस belonging to Z transform. So I hope you understood how can we go for the region of convergence.